गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा लॉजिक। आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की, जो कि जी8 और पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलेंगे। हमने लास्ट वीडियोस में हमने टेस्ट सीरीज़ 1, 2, 3 एंड 4 कवर अप कर ली थी, जिसमें हमारे लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस हो भी गए हैं, जो कि आपको हमारी आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ 5। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें बताएं अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में हमारे 18 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 18 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स टू सेपरेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। इसमें क्या पूछा गया है कि माइक्रोस्कोप की क्या एबिलिटी होती है जब दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं, तो उसको मतलब क्या कहते हैं? तो देखिए कौन कौन से पॉइंट दिए गए हमारे। रिसॉल्विंग पावर, वेवलेंथ या एन या नन ऑफ दीज। तो इसका क्लियर आंसर सोचिए क्या हो सकता है। इसका क्लियर आंसर हो सकता है माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स इन टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें आंसर हो सकता है आपका ए पार्ट। कौन सा होगा? ए पार्ट, रिसॉल्विंग पावर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। क्या पूछा गया है कि लिमिट क्या होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिसोल्यूशंस की। ए पार्ट क्या है हमारा? 0.018 एंगस्ट्रॉम। बी पार्ट क्या है? 0.1 mm। सी क्या है? सी पार्ट हमारा 5 IM एंड डी पार्ट हमारा 1 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसकी लिमिट पूछी गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशंस की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.1 mm। क्या होगा? 0.1 mm। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? सोर्स ऑफ लाइट इन फ्लूरोसेन माइक्रोस्कोप इज फॉर्म। ठीक है, क्या पूछा गया है कि जो लाइट सोर्स ऑफ लाइट इन फ्लोरोसेंस में जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसकी माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी क्या फॉर्म होती है? मरकरी लैम्प, सनलाइट या बोथ एंड ए एंड बी या नन ऑफ दीज। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा इसका आंसर कौन सा हो सकता है? मरकरी लैम्प, सनलाइट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मरकरी लैम्प। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए पार्ट, मरकरी लैम्प। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा? हु परफेक्टेड आ मैग्नेटिक लेंस इन 1927। पूछा गया है कि मैग्नेटिक लेंस को 1927 में किसने परफेक्टेड किया था। ए पार्ट क्या दिया गया हमारा? गेवर। बी पार्ट क्या गया? ब्रोगली। सी क्या दिया? बुश एंड डी क्या गया? नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो मतलब कि किसने किया था? गेवर ने। किसने किया था? गेवर ने किया था। ए पार्ट इसका सही है। गेवर ने 1927 में मैग्नेटिक लेंस का परफेक्टेड किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा? द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप्ड बाय नेल एंड रुक्का इज। जो मैग्निफिकेशन पावर थी माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो डेवलप की थी नेल एंड रुक्का ने। तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर पूछी गई कितनी थी? 10,000x, 12,000x या 15,000x या 20,000x। तो इसकी राइट मैग्निफिकेशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है 12,000x। तो इसका कौन सा पार्ट सही है हमारा? बी पार्ट। कौन सा पार्ट सही है? बी पार्ट। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया? देखिए, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोनिसिस फॉर्म। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोनिसिस फॉर्म, मतलब यही पूछा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रोनिसिस फॉर्म होती है वो क्या है? मरकरी लैम्प है या टंगस्टन मेटल है या बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ दीज है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। कौन सा होगा? बी पार्ट, टंगस्टन मेटल। कौन सा होगा? टंगस्टन मेटल। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा? द इलेक्ट्रॉन पास्ड आउट फ्रॉम द स्पेसिमेन आर कॉल्ड। द इलेक्ट्रॉन पास्ड आउट फ्रॉम द स्पेसिमेन, मतलब स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन पास्ड आउट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, टर्सरी इलेक्ट्रॉन्स या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पास्ड आउट होते हैं स्पेसिमेन से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा? माइक्रोराइजा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, या ऑब्जर्व्ड बाय। ठीक है, माइक्रोराइजा को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? फंक ने या फ्रैंक ने या फिशर ने या क्रिक ने। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें देखिए जो हमारे ऑप्शन दिए गए फंक और फ्रैंक।
फंक और फ्रैंक, इसमें मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, सारे एफ के दे दीजिए, फंक, फ्रैंक, फिशर या क्रिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रैंक। किसने क्या, माइक्रोइजा को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था फ्रैंक ने। किसने किया था, फ्रैंक ने। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रूव्ड वैशिंग ऑन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बाय। मतलब कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अनुसार जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं, या मतलब कि किसने किया था, एब्री मैकलोड एंड मिसी कैथी ने, लीडरवर्ग एंड टेटन ने, या जिंडर एंड लेडरवर्ग ने, या वॉटसन एंड क्रिक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लीडरवर्ग एंड टेटलम। ठीक है, क्या होगा, टोटलम। लीडरवर्ग एंड टेटलम होता है वैसे इनका नाम, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, लीडरवर्ग एंड टेटलम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, फेगोसाइटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। फेगोसाइटिक जो थ्योरी थी वो किसने प्रपोज की थी, लुइस पास्चर ने, इलीमेंटिकॉफ ने, या वैंगरिंग ने, या बिडल ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फेगोसाइटिक जो थ्योरी प्रपोज की थी वो इलीमेंटिकॉफ ने की थी। किसने की थी, इलीमेंटिकॉफ ने। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा, एनाफ्लैक्सिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। एनाफ्लैक्सिया है वो किसने ऑब्जर्व की थी, वार्टन रिचर्ड ने, या कोम्स ने, या गेल ने, या नन ऑफ दीज ने। तो इसका जो एनाफ्लैक्सिया हमारी वो सबसे पहले ऑब्जर्व की थी पार्टर एंड रिकेट्स ने। किसने की थी, पार्टर एंड रिकेट ने। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा, प्राइमरी मेडिएटर्स इन एनाफ्लैक्सिस। एनाफ्लैक्सिस में प्राइमरी मेडिएटर्स कौन से होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, या हेपेरिन, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा लास्ट आंसर, इसका जो हमारा क्वेश्चन में 12 है ये, इसमें पूछा गया है कि एनाफ्लैक्सिस में प्राइमरी मेडिएटर्स कौन है। तो इसमें सारे होंगे, कौन से सारे होंगे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका कौन सा सही हो गया, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारा, एथस रिएक्शन वॉट डिस्कवर्ड बाय। जो एथस रिएक्शन थी वो किसने डिस्कवर्ड की थी, मैरी एर्थस ने, या वॉन पैक्यूट ने, या रिकेट ने, या पोर्टर ने। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, देखो कोई भी साइंटिस्ट अपने मतलब कि क्या होता है, वो जब भी कुछ भी डिस्कवर्ड करता है, ऑब्जर्व करता है ना, तो लगभग वो अपने नाम से ही करता है। ठीक है, मतलब कि अपने नाम का कोई ना कोई वर्ड, या फिर अपना बैक नेम के पीछे वाला वर्ड, या आगे वाला, मतलब कि या फिर अपने नाम से ही उसको नाम देगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर आप खुद समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा ए पार्ट, मैरेक्की अर्थस। मैरेक्के अर्थस ने ये अर्थस रिएक्शन डिस्कवर्ड की थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या है, सीरम सिकनेस रिएक्शन वॉट डिस्कवर्ड बाय। सीरम सिकनेस रिएक्शन वॉट डिस्कवर्ड बाय, मतलब कि क्या है, सीरम सिकनेस जो रिएक्शन थी वो किसने डिस्कवर्ड की थी, मैरेक्के अर्थस ने, वॉन पैक्यूट ने, रिकेट्स ने, या पोर्टर ने। ठीक है, सोचने वाली बात है कि जो सीरम सिकनेस है, अब इसमें तो हम देख नहीं सकते इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें नाम ना आगे का वर्ड है ना पीछे का वर्ड है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हो सकता है। इसका जो आंसर होगा, सीरम सिकनेस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। सीरम सिकनेस जो रिएक्शन थी वो डिस्कवर्ड की थी, किसने की थी, वॉन पैक्यूट ने की थी। किसने की थी, वॉन पैक्यूट ने की थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारा, हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉट डेवलप्ड बाय। जो हाइब्रिडोमा टेक्निक थी वो किसने डेवलप्ड की थी, कोलर एंड मिल्स्टन ने, या नेल्सन जर्ने ने, या बोथ एंड वी ने, या नन ऑफ दीज ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी पार्ट। कौन सा होगा, सी पार्ट। बोथ एंड बी, कोलर एंड मिल्स्टन ने, नेल जर्ने, इन तीनों ने मिलकर हाइब्रिडोमा टेक्निक डेवलप्ड की थी। हम चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 क्या हमारा, डिसीज डेट इफेक्ट्स मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म्ड बाय। ये शायद क्वेश्चन पहले भी शायद मैं दे चुका हूँ अपने उसमें सीरीज़ में, तो ये फिर से आ गया। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार रिपीट अप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें वही पूछा गया है कि वो कौन सी डिसीज़ है जो मेनी पीपल में डिफरेंट कंट्रीज़ में टर्म्ड आउट की गई है, स्पोरेडिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक, या एंडेमिक। ठीक है, तो इसको मैंने पहले ही बताया था, ये हमारी होगी, कौन सी होगी, स्पोरेडिक। कौन सी होगी, स्पोरेडिक। एक ऐसी डिसीज़ हो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट पीपल्स में होती है, इफेक्ट करती है, जिसको डिफरेंट टर्म्स में बताया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन में 17 पे। 17 का, इफ़ द बैक्टर्स ट्रांसमिट द इन्फेक्शन मैकेनिकली दे आर कॉल्ड। इफ़ द बैक्टर ट्रांसमिट इन द इन्फेक्शन, अगर कोई भी बैक्टर इन्फेक्शन में ट्रांसमिट हो गया तो मैकेनिकली उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल बैक्टर, मैकेनिकल बैक्टर, बायोलॉजिकल रिजर्वॉयर, या बोथ ए एंड सी।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मैकेनिकल वेक्टर। मैकेनिकल वेक्टर हम कहेंगे जब कोई वेक्टर हमारे किसी इन्फेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है। हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, इफ़ अ पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ अनदर पर्सन इट इज़ टर्म्ड एज। भैया इस समय वही चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन से अनदर पर्सन में इन्फेक्टेड हो जाता है, टिश्यू के टच होने से हो जाता है, ठीक है। तो वही पूछा गया कि कौन सी आ सकती है, इफ़ अ पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यू और अनदर पर्सन इट इज, ये मतलब ये किसने टर्म दिया है, ये कौन सा टर्म है, मतलब किसका टर्म है ये, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन का, अटैचमेंट का, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंटेमिनेशन का, या फिर टर्न ऑफ दीज का। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में पूछा गया तो इसका आंसर भी वही होएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये आज हमारी यूनिट फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी की यहीं ख़त्म होती है। इन कोई भी अगर आपको इन सीरीज़ में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जस्ट अब ये देंगे, ठीक है। और आज यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है एमसीक्यू से। तो अब आगे की यूनिट हमारे कुछ दिनों बाद आप हमारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे। ओके, थैंक यू।